प्रणाम। हर हर महादेव। शिव महापुराण के अंतिम एपिसोड में आप सभी साधकों का स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। देखिए, धीरे धीरे करते हुए पूरा महीना बीतने को आया और धीरे धीरे हमारी कथा भी आज समाप्ति पर है। तो फिर से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए कथा शुरू करते हैं। सिंह पर दया। अपने पुराने शरीर से कौशिकी नाम की बालिका को उत्पन्न करके उसे ब्रह्मा जी के कार्य को पूर्ण करने के लिए लगा दिया। कौशिकी ने अपने सेवक सिंह पर दया करने के लिए ब्रह्मा जी से कहा, यह सिंह मेरा परम भक्त है। मेरी तपस्या के समय इसने मेरी अन्य हिंसक जीवों से रक्षा की थी, इसलिए यह अब हमेशा के लिए मेरे पास रहना चाहिए। मैं इसको ही साथ लेकर राजभवन में जाऊंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे कल्याणी, मुझे तो यह कोई अपने कर्मों का फल भोगने वाला प्रतीत होता है। यदि आपका भक्त है और आपकी भक्ति में सरोवर हो चुका है तो यह निष्पाप हो गया है और आपका परम सेवा पात्र बन गया है। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। भगवती सिंह को साथ लेकर अपने माता पिता के यहाँ से मंदराचल पर्वत पर भगवान शंकर के पास आ गई। अब है शिव गौरी मिलन। वायुदेव बोले, गौरी को उठाकर भगवान शंकर ने हृदय से लगा लिया और बोले, हे प्राण प्रिय, अब आप क्रोध करना तो भूल चुकी होंगी। अपने स्वभाव से ही गौरी और कालिका द्वारा मेरे मन को लुभा लिया है। अब हमें आपस में किसी प्रकार का विद्वेष नहीं रखना चाहिए। हम दोनों संसार के कारण और आधार रूप हैं। इस कारण हम दोनों को मिलकर रहना चाहिए। शिव जी की इस प्रकार की बातें सुनकर गौरी शर्मा गईं और बोली कि आपकी कृपा से मैंने दोनों दैत्यों का वध करा है और इसी शक्ति की आराधना तथा पूजा करने से व्यक्ति फल प्राप्त करेंगे। गौरी ने अपने सिंह को बुलाकर भगवान शंकर से कहा कि यह मेरा सेवक है। तपस्या करते समय इसने मेरी हिंसक जीवों से रक्षा की थी। अब आप इस पर कृपा करें। तब भगवान शंकर ने उस सिंह को द्वारपाल बना दिया और समानंदी नामक द्वारपाल को राजमहल का मुख्य द्वारपाल नियुक्त कर दिया। इसके पश्चात भगवान शंकर ने भगवती गौरी की अनेक वस्त्राभूषणों से अपने हाथों से श्रृंगार किया। उपमन्यु की भक्ति। उपमन्यु परम तपस्वी व्याघ्र पादमुनि के पुत्र थे। यह बालकपन से ही परम तेजस्वी थे। इस पर भगवान शंकर की अपूर्व कृपा थी, जिस कारण ये तपस्वियों में अग्रगण्य बन गए। शंकर जी की कृपा से ये सब शास्त्रों में पारंगत बन गए। एक दिन बचपन में उपमन्यु ने दूध पीने का हठ किया। उपमन्यु के हठ पर माता रोने लगी और बोली, हे पुत्र, दूध कहाँ है? उपमन्यु ने कहा, मेरे भाई ने अभी अभी दूध पिया है, मुझे भी गाय का दूध पीना चाहिए। तब माता ने अंदर जाकर गेहूं को पीसकर उसे पानी में घोलकर उसे छान कर उपमन्यु को दिया। बालक ने एक घूंट पीकर माता से कहा, यह दूध अच्छा नहीं है, मैं इसे नहीं पीता। इस पर माता रोने लगी और बेटे से बोली, हम लोग तो वन में रहते हैं। माता के दुख भरे वचनों को सुनकर वह बोला, हे माताश्री, आप दुखी न हो, मैं भगवान शिव जी को प्रसन्न करके दूध प्राप्त कर लूंगा। मुझे आप इतना बता दो कि वह कहाँ पर मिलेंगे। उनके पास तो बहुत सारी गाय होंगी, मैं उनसे एक गाय मांग लूंगा। यह सुनकर माता उनसे बोली, हे पुत्र, शिव जी तो सब जगह विराजमान हैं, जिस जगह पर पुकारो वे वहीं चले आते हैं। उपमन्यु को नींद आ गई। आधी रात के समय बालक उपमन्यु की आंखें खुल गईं, तो उसने अपने द्वार पर साक्षात शिव जी को खड़े पाया। वह उठकर द्वार पर गया तो भगवान शिव शंकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक सोच में पड़ गया कि भगवान शंकर कहाँ चले गए। तब उपमन्यु ओम नमः शिवाय का उच्चारण करता हुआ वन में चला गया। कुछ दूर पहुंचने पर उसे सुनाई पड़ा कि हे बालक, तेरा कल्याण हो। बालक इधर उधर देखने लगा और मन में सोचने लगा कि दूध अवश्य मिलेगा। कुछ आगे बढ़ने पर उसे एक शिवालय दिखाई दिया तो वो उसके अंदर जाकर मूर्ति से लिपट गया और रोने लगा। उसे अपनी शरीर की बिल्कुल सुधि न रही। 3 दिन व्यतीत हो गए, परंतु वह उस मूर्ति से ही लिपटा रहा। इधर उपमन्यु की माता सोकर उठी तो घर में उपमन्यु को ना पाकर रोती चिल्लाती वन में जाकर उसे ढूंढने लगी। इस समय बालक भूख प्यास से व्याकुल होते हुए भी शिव मंत्र रट रहा था। वहां एक पिशाच आ पहुंचा और उसे उस अचेत बालक उपमन्यु को उठाकर ले गया। पिशाच को जब भूख लगी तो वो उस बालक को मारने वाला था कि शिव की कृपा से वहां एक भयानक सर्प ने पिशाच को डस लिया, जिससे वह मर गया। बालक उपमन्यु भी गिर पड़ा, परंतु उसे चोट नहीं आई। शिव जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, उस समय प्यास के कारण बालक का गला सूख गया था।
कमजोर हो जाने के कारण उसे मृत्यु विकारों ने आ घेरा। भगवान शिव जी ने भी कुछ नहीं खाया और वहां से चल दिए। पार्वती जी ने पूछा, आप भूखे पेट कहाँ जा रहे हैं? कोई आपका कोई प्रिय भक्त तो नहीं पुकार रहा? शिव जी ने बोला, तुम नहीं जानती, एक बालक सूखे कंठ से मुझे पुकार रहा है, अतः मैं उसके पास जा रहा हूँ। भगवान शिव उपमन्यु के पास जाकर बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, अतः तुम कोई वर मांगो। उपमन्यु ने कहा, हे भगवान, आप मुझे दूध का समुद्र प्रदान करें। शिव जी बोले, लो, हम तुमको दूध का समुद्र देते हैं। भगवान शिव उपमन्यु से बोले, हे उपमन्यु, तुम मेरे प्रिय भक्तों में से एक हो, मेरी कृपा से अब भविष्य में तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। इतना कहकर भगवान शिव शंकर अंतर्ध्यान हो गए। वायुदेव ने मुनियों को बताया, हे मुनियों, वासुदेव श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा से पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। मुनि लोग उस आश्रम पर पहुंचे तो उन्हें जटाजूट धारी, भस्म लगाए तिलकधारी उपमन्यु को उनके दर्शन हुए। श्री कृष्ण को उन्होंने प्रणाम किया। उपमन्यु ने त्रेता युष्यम जमदग्ने इस मंत्र से उन्हें भस्म विलेपित किया। फिर 12 मास तक उसने पाशुपत व्रत धारण कराया और उत्तम ज्ञान प्रदान किया। एक दिन से भगवान श्री कृष्ण ने पुत्र प्राप्ति हेतु गुरु के उपदेश से तपस्या की। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भगवान शिव पार्वती जी ने श्री कृष्ण को दर्शन दिए और कहा, हम तुम्हारी इच्छा को जानते हैं, तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। उसी वर के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण को जाम्बवती नामक पत्नी से सांब नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उपमन्यु द्वारा श्री कृष्ण को उपदेश। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, इस समस्त ब्रह्मांड में भगवान शिव ही व्यापक हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईशान, सदाशिव, ये सभी उनकी प्रतिमाएं हैं जिनसे समस्त संसार व्याप्त हो रहा है। इसी तरह ईशान, पुरुष, अघोर, वामदेव, सद्योजात 5 मूर्तियां और भी हैं। ईशान तो सबसे मुख्य है, वह ही क्षेत्र है। मूर्तिमान स्थाणु मूर्ति पुरुष है। बुद्धि तत्व का आश्रय लिए हुए अघोर मूर्ति है। अहंकार की अधिष्ठात्री वामदेव नामक मूर्ति है। शंकर जी के हृदय में बसने वाली सद्योजात मूर्ति है। ईशानी मूर्ति श्रोत, वाणी, शब्द, आकाश की अधिष्ठात्री है। ईश्वरीय मूर्ति तात्विक, हस्त, स्पर्श, वायु की अधिष्ठात्री। अघोर मूर्ति नेत्र, चरण की अधिष्ठात्री है। वामदेव मूर्ति रसना, वायु, रस और जल की अधिष्ठात्री है। इस प्रकार भगवान शंकर की 8 प्रतिमाएं हैं। धागे में जिस प्रकार मणियां ग्रथित रहती हैं, उसी प्रकार इन मूर्तियों में संसार ग्रथित है। वे हैं शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भी, पशुपति, ईशान तथा महादेव। यह पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य तथा चंद्र को धारण किए हुए हैं। इस तरह ये समस्त संसार शिव रूप है। अतः शिव जी की आराधना ही अभय अनुग्रह करने वाली है। श्री कृष्ण बोले, हे उपमन्यु, अब आप कृपा कर यह बताएं कि स्त्री पुरुष द्वारा यह समस्त संसार किस तरह अधिष्ठित है। उपमन्यु ने बताया, हे वासुदेव कृष्ण, स्त्री पुरुष महादेव शंकर की ही विभूति हैं। महादेव ही सर्वशक्तिमान है। यह सारा जड़ चेतन दृश्य सब कुछ श्री शिव और शक्तिमान है। शिव भवानी एक ही रूप है। शक्ति श्री शिव के समान धर्म वाली है। यही शक्ति शिव को विभक्त करती है। समस्त संसार में पार्वती जी की ही शक्ति व्याप्त है। उसी शक्तिमान से क्रियात्मक शक्ति मिलती है। वह शोभ से नाद को उत्पन्न करती है। नाद से बिंदु, बिंदु से सदाशिव महेश्वर, महेश्वर से विद्या उत्पन्न करती है। यही वाणी स्थावर जंगम की रचना करने वाली है। सभी पुलिंग महेश्वर रूप हैं और स्त्री लिंग सदाशिव शक्ति के रूप हैं। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, समस्त चराचर संसार जीव मानो पाश में बंधे हुए हैं, इसी कारण जान नहीं सकते। समस्त संसार ब्रह्मांड का ही रूप है। ऋषि मुनि उनका अविकल्प प्रभाव पाकर उन्हें अनेकों भावों से वर्णन करते हैं। उन्हें ऊपर ब्रह्म, परम ब्रह्म, परमात्मा भी कहते हैं। उन्हें अनादि अनंत महादेव भी कहते हैं। विद्या अविद्या दोनों ही ब्रह्म के रूप हैं। चेतना अचेतना दोनों विद्या और अविद्या के रूप हैं। पदार्थ ज्ञान की बुद्धि विद्या है। विकार रहित तत्व ही सत है, उसके विपरीत असत है। शिव तो दोनों के स्वामी हैं।
सभी प्राणी क्षर हैं और ब्रह्मा अक्षर है। ये दोनों परमात्मा के रूप हैं। इन्हें समष्टि और व्यष्टि रूप से भी जाना जा सकता है। शिव इस संसार के तिरोभाव सदाशिव को जिसने जान लिया वह कभी मोहग्रस्त नहीं होता। व्यासावतार वर्णन। श्री कृष्ण ने कहा, हे महर्षि उपमन्यु, अब आप वेदों के सार रूप ज्ञान को हमें बताइए। उपमन्यु बोले, जब स्थाणु रूप शिवजी ने सृष्टि की रचना की तो उस समय आप स्वयं प्रकट हो गए। फिर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। रुद्र की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने वर्ण आश्रम आदि की व्यवस्था की। इसके बाद यज्ञ के लिए सोम की रचना की। सोम से स्वर्ग बनाकर फिर पृथ्वी, अनल, सूर्य, यज्ञ, विष्णु, इंद्र आदि देवताओं ने उनकी स्तुति की। वे सब रुद्र भगवान से पूछने लगे, आप कौन हैं? रुद्र आविर्भाव के कारण हैं। वे ही नेता, धाता, स्वामी हैं। जो सर्वात्मा शिव की शरण में चले जाते हैं उन्हें सहज ही शिवत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव जी तो विकार रहित हैं। उनको प्रकृति, माया, बुद्धि, अंधकार, अहंकार आदि कोई भी किंचित मात्र भी नहीं बांध सकता। उनमें कारण, कर्तव्य, आदि, अंत, अंतर, कर्म, कारण, अकार्य, कार्य आदि किंचित मात्र भी नहीं बांध सकता। उनमें मरण, विधि, निषेध, मुक्ति, बंधन आदि कुछ भी नहीं है। इसलिए संपूर्ण संसार में उनके व्यापक रूप ने कहा, मैं पुराण पुरुष त्रिकाल यज्ञ हूँ, मुझसे परे कोई नहीं है, मैं ही निमित्त हूँ। इतना कहकर रुद्रदेव अंतर्ध्यान हो गए। फिर देवताओं की प्रार्थना पर शंकर भगवान ने अष्टभुजा 4 मुख वाला स्वरूप दिखाया। वे सूर्य मंडल में विराजमान थे। सभी ने उन्हें अर्घ आदि प्रदान किए। तब शिवजी ने पार्वती जी को तिरोहित शास्त्रों को प्रकट करने के बारे में पूछा। शिवजी ने अगस्त्य, बृहस्पति, व्यास, दधीची आदि को विभिन्न युगों में कल्पना बताई। ये सब भगवान शंकर के ही अवतार हुए हैं। इन्होंने युग युगों तक प्रकट होकर वेद शास्त्रों का विस्तार किया। श्री कृष्ण को उपमन्यु ने बताया कि भगवान शंकर ने प्रत्येक युग में अवतार लेकर कौन कौन से शिष्य बनाए। वराह कल्प में 28 शिष्य हुए। ये सभी योगाचार्य हुए। इन सब के भी चराचर शिष्य हुए। इनकी संख्या 112 है। सभी शिव भक्त, भस्मधारी, वेद शास्त्र के ज्ञाता, जितेंद्रिय तथा शिव जी का पूजन ध्यान करने वाले हैं। इन्हें अपना गुरु समझकर शिव पूजन करने वाले व्यक्ति शिवलोक में जाते हैं। शिवोपासना निरूपण। पार्वती बोली, हे स्वामी, आप थोड़ी भक्ति और थोड़ी श्रद्धा पर किस प्रकार प्रसन्न हो जाते हैं? भगवान शिव बोले, हे देवी, हे स्वामी, आप थोड़ी भक्ति और थोड़ी श्रद्धा पे किस प्रकार प्रसन्न हो जाते हैं? टाइम। भगवान शिव बोले, हे देवी, मैं तपस्या कर्म की अपेक्षा श्रद्धा भक्ति से अधिक प्रसन्न होता हूँ। श्रद्धालु को मुझे अपने वश में करने के लिए ध्यान का सहारा लेना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए केवल मेरा पूजन ही तप है और मेरे लिए शरीर पोषण तप है। ज्ञानी पुरुष एकाग्र चित्त होकर भक्ति द्वारा मेरा पूजन करे तो मुझे प्राप्त करने में सफल हो सकता है। जो व्यक्ति भक्ति भावना के साथ मेरा भजन व ध्यान करते हैं, यदि वे फल की इच्छा भी करने लगे तो भी मेरे लिए वे प्रिय भक्तों की श्रेणी में आते हैं। इसलिए भावना सहित भजन करना ही श्रेष्ठ तप है। पंचाक्षर मंत्र की महिमा। श्री कृष्ण ने कहा, हे मुनिवर उपमन्यु जी, अब आप मुझे पंचाक्षर मंत्र की महिमा बताएं। उपमन्यु बोले, वेदों और शास्त्रों में ओंकार सहित षडाक्षर मंत्र की महिमा बताई गई है। यह मंत्र ओम नमः शिवाय भक्तों की सभी कामनाओं को पूर्ण करता है। वेदों का सार रूप होने के कारण इसमें थोड़े अक्षरों में भी अर्थ सिद्धि बहुत है। सभी विद्याओं का बीज तथा सब में मुख्य मंत्र केवल यही है। यह बहुत सूक्ष्म तथा बड़ी महिमा वाला है। तीनों गुणों से संपन्न सर्वज्ञ समर्थ ब्रह्मा इसी एकाक्षर ओम में स्थित है। इस मंत्र में ईशान आदि ब्रह्मांड अव्यक्त रूप से निवास करते हैं। भगवान शंकर इस मंत्र द्वारा संसार से मुक्ति दिलाने वाले हैं। जो व्यक्ति इस मंत्र पर विश्वास नहीं करता वह नरक में निवास करता है।
जो व्यक्ति इस मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं वो शिवलोक को प्राप्त होते हैं। अब है काल नाशक मंत्र। पार्वती जी ने पूछा, हे प्राणनाथ, कलयुग में आपके भक्तों की मुक्ति किस प्रकार से होगी, क्योंकि तब तो सभी धर्म कर्म नष्ट हो जाते हैं। भगवान शंकर बोले, हे प्राण प्रिय, कलयुग में मेरे पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का पाठ करने से मुक्ति मिल सकती है। शरीर मन वाणी द्वारा प्रतिदिन पापी कृतघ्नी पुरुष भी पंचाक्षर मंत्र से शीघ्र ही भवसागर से पार उतर सकते हैं। जो व्यक्ति इस मंत्र को छोड़कर किसी अन्य मंत्र द्वारा मेरी पूजा करते हैं वे नरकगामी होते हैं। कलयुग में केवल मेरे पंचाक्षर मंत्र से पूजा करने पर मुक्ति मिल जाएगी। दीक्षा विधि। श्री कृष्ण बोले, हे मुनिवर, आप मुझे उत्तम शिव संस्कारों को सविस्तार बताने की कृपा करें। उपमन्यु बोले, 6 मार्ग शुद्ध कर लेने को संस्कार कहते हैं। जिस संसार से ज्ञान की प्राप्ति हो और पाश बंधनों का विनाश हो वह संस्कार दीक्षा कहलाता है। दीक्षा 3 तरह की होती है, शांभवी दीक्षा, शक्ति दीक्षा और मातृ दीक्षा। शांभवी दीक्षा गुरु, दर्शन, स्पर्श, भाषण आदि से पाप विमोचन बताई गई है। यह दीक्षा तीव्र अति तीव्र भेद से 2 प्रकार की होती है। जिसके द्वारा तप समूह नष्ट हो जाए वह तीव्र, तथा जिसके द्वारा शीघ्र अति शीघ्र आनंद प्राप्त हो जाए वह तीव्रतर दीक्षा कही जाती है। गुरु योग द्वारा शिष्य के शरीर में प्रवेश करके जो ज्ञानमयी दीक्षा देते हैं उसे शक्ति दीक्षा कहते हैं। कुंड मंडल के साथ साथ जो क्रिया वाली दीक्षा दी जाए वह मैत्री दीक्षा कहलाती है। गुरु को चाहिए कि वह शिष्य को भली प्रकार परीक्षा करके ही मंत्र दीक्षा प्रदान करें। ज्ञान तथा क्रिया द्वारा शिष्य का शोधन करें। शिष्य गुरु की संगत में रहें और उन्हें शिव जी का ही स्वरूप समझें। नित्य नैमित्तिक कर्म। श्री कृष्ण बोले, हे महर्षि, अब मैं शिव शास्त्र के अनुसार कर्ता पुरुष के लिए नैमित्तिक कर्म सुनना चाहता हूँ। अब आप कृपया बताने का कष्ट करें। ऋषि उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति को उठ जाना चाहिए और शिव पार्वती का ध्यान करे। फिर दैनिक कार्यों को करने का विचार कर ले। इसके बाद अरुणोदय होते ही घर से बाहर जहाँ कोई विघ्न बाधा ना हो ऐसे स्थान पर जाके विधि पूर्वक शौच आदि से निवृत्त होकर दातुन कुल्ला करें और स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। विधवा, ब्रह्मचारी और तपस्वी जनों को दातुन करना और सुगंधित वस्तुओं को जल में डालकर स्नान करना उचित नहीं है। जल के मध्य में खड़े होकर शिव मंत्र का जाप करें। फिर घुटनों से पृथ्वी पर प्रणाम करके अर्घ्य पात्र से भगवान शंकर को अर्घ्य दें। किंवा मूल विद्या द्वारा कुश मिले जल से अर्घ्य दें। उसके बाद पहली विधि से मंत्र को धारण करें। मस्तक पर दोनों भुजाधारी त्रिपुंड लगाएं। इस प्रकार स्याग्य भी मस्तक, कान, अवल एवं हथेली में धारण कर लें। फिर ब्राह्मणों के सफेद, लाल, पीत रंगीन नए वस्त्र धारण कराएं। इस प्रकार सभी कार्य पूजन स्थान पर जाकर पूर्व किन्वा उत्तर मुख बैठकर शिव शंकर का ध्यान करें। श्वेत आदि से आरंभ करके ककुल नामक शिष्य तक फिर गुरु को प्रणाम करें। भगवान शिव शंकर को प्रणाम करके नामाष्टक पढ़ें। पूजन, न्यास, निरूपण। उपमन्यु जी ने भगवान श्री कृष्ण को बताया। न्यास उत्पत्ति, स्थिति, लय के अनुसार 3 प्रकार का होता है। स्थापित न्यास गृहस्थियों के लिए होता है। उत्पत्ति न्यास ब्रह्मधारियों के लिए है। लय न्यास सन्यासियों के लिए है। वनधारी और विधवाओं के लिए भी न्यास विधि है। अगस्त से लेकर कनिष्ठ तक स्थित न्यास होता है। अंगुष्ठ होगा ये। अंगुष्ठ से लेकर कनिष्ठ तक स्थित न्यास होता है। दक्षिण अंगुष्ठ से वाम अंगुष्ठ तक उत्पत्ति न्यास होता है। वाम अंगुष्ठ से शिव अंगुष्ठ तक लय न्यास होता है। इस तरह बिंदु के साथ साथ नरकादि वर्णों का क्रमशः न्यास करना उचित है। तल और अनामिकाएं शिव का न्यास करें। 10 दिशाओं में अस्त्र मंत्रों द्वारा अस्त्र न्यास होना चाहिए। 5 भूतों के स्वामियों के साथ साथ निवृत्त आदि 5 कलाओं के कंठ को हृदय, कंठ, तासु, भरकटियों के मध्य ब्रह्मरंध्र होता है। दग्ध शरीर में कलाओं का स्पर्श करें। उसे अमृत द्वारा विलक करके शरीर की उचित स्थान पर स्थिति करें। फिर भौतिक शरीर को भस्मी द्वारा अमृत स्नान कराएं। उसी शरीर द्वारा ब्रह्मरंध्र से निःसृत तेज को शिव तेज मान लें। उसी का लय पद्म में ध्यान करें।
फिर शिव व्यथित मार्ग द्वारा अंगादि न्यास करके एवं चरण भावी में वर्णन व्यास होना चाहिए। उत्तम ध्यानी ज्ञानी पुरुष संसार सागर में तैरता रहता है। ध्यान ज्ञान द्वारा आनंद मोक्ष मिलता है। अब है सांगो पांग पूजन विधि। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, शिव पूजन करना तो परम फलदायक है। बड़े बड़े पापी, ब्रह्म हत्यारे, चोर, डाकू, पत्नी को कुदृष्टि से देखने वाले और व्यभिचारी व्यक्ति भी बिना मंत्रों के ही यदि शिव का पूजन करें तो भी उसके सभी पाप तुरंत समाप्त हो जाते हैं। इसलिए पतित व्यक्तियों को तो शिव पूजन अवश्य करना चाहिए। शिव पूजन से बंधन में पड़े व्यक्ति के बंधन छूट जाते हैं। शिव पूजन करने से जीवन सफल हो जाता है। अतः शिव पूजन और शिव भक्ति प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। इसके समान और कोई दूसरा धर्म नहीं है। पूजन करने के पश्चात प्रसाद बांटना चाहिए। आवरण पूजा का विधान। उपमन्यु महर्षि बोले, हे श्री कृष्ण, सदाशिव के दर्पण में दाईं ओर गणेश जी और बाईं ओर स्वामी कार्तिकेय की मूर्ति स्थापित करके पूजा करनी चाहिए। इसके बाद शक्ति की पूजा करें। इसके पश्चात अग्निकोण में से आरंभ करके 8 प्रतिमाओं की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद नंदी की दक्षिण में और महाकाल की उत्तर में पूजा करें। चौथे आवरण में ब्रह्मा जी की पूजा करें। उसके बाद पश्चिम के आवरण में के साथ रुद्र की पूजा करें। तृतीय आवरण में 8 ग्रहों की पूजा करें। उसके बाद श्री शिव पार्वती का भोग लगाने के लिए अनेक मिठाई बनाएं। भोग लगाकर गुरु की पूजा कर परिक्रमा करके आरती करें और प्रणाम करें। फिर पूजन की सभी सामग्री विधि पूर्वक गुरु को अर्पित करें। ऐसा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाती हैं। लिंग स्थापन द्वारा फल प्राप्ति। ऋषि उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, महादेव पार्वती को श्वेत चंदन के जल से स्नान कराकर श्वेत फूल चढ़ाएं। सामर्थ्यानुसार स्वर्ण रत्नों से शिवलिंग मूर्ति बनाकर सुंदर पटलासन पर स्थापित कराएं। फिर बेल पत्रों से पूजा करें। धूप दीप कपूर नैवेद्य से पूजन करके आरती उतारकर परिक्रमा करें। 5 प्रकार की गंध से प्रतिदिन पूजा करने वाला मनुष्य शिवलोक में निवास करता है। समस्त ब्रह्मांड एक ही शिव में लिप्त है, अतः लिंग स्थापना में सब प्रतिष्ठित हो जाते हैं। सत्व रज तम आदि इन 3 गुणों को उत्पन्न करने के कारण लिंग है। यह अनादि है, अनंत है। समस्त संसार इसी से उत्पन्न होता है। एक बार प्रलय होने पर जब भगवान विष्णु शेष शैया पर सो गए तो उनकी नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उन्हें देखकर विष्णु जी पूछने लगे, तू कौन है? इसी बात पर उसमें आपस में वाद विवाद बढ़ गया। वे दोनों आपस में अपने आप को एक दूसरे से बड़ा समझने लगे। उनके अभिमान को नष्ट करने के लिए वहां सहस्त्रों अग्नि ज्वालाओं से प्रकाशित एक दिव्य लिंग प्रकट हुआ। उस लिंग को देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों आश्चर्य में पड़ गए। वे दोनों ऊपर नीचे घूमने लगे, परंतु उन्हें 1000 वर्ष में भी उस लिंग के आदि और अंत का पता नहीं चला। इस पर दोनों ने उस लिंग को आत्मा समझकर प्रणाम किया और अपने विवाद को शांत कर दिया। ब्रह्मा विष्णु का मोहित होना। ब्रह्मा और विष्णु दोनों उस लिंग को देखकर मोहित हो गए। उन्होंने लिंग को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और स्तुति की। महादेव प्रसन्न होकर बोले, हे ब्रह्मा जी और विष्णु जी, तुम दोनों मेरी माया से मोहित होकर आपस में अपने आप को भगवान समझने लगे। अज्ञान से तुम्हारी दृष्टि नष्ट हो गई थी। मैं लिंग रूप में तुम्हारे अभिमान को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। यह मेरी ही लीला है। अब तुम दोनों अपने अपने कार्यों में संलग्न हो जाओ। यह सुनकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उन्हें प्रणाम किया तथा शिवलिंग वहां से अदृश्य हो गया। अब है लिंग की प्रतिष्ठा का विधान कि लिंग को कैसे प्रतिष्ठित करते हैं। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, अब मैं आपको शिवलिंग प्रतिष्ठा के विषय में बताना चाहता हूँ। शुक्ल पक्ष में किसी भी दिन आपको अनुकूल शिवलिंग का निर्माण कर लेना चाहिए। इसके पश्चात सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। इसके पश्चात 5 स्थानों की मृत्तिका जल द्वारा तथा पंचगव्य द्वारा पिंडों के साथ लिंग को स्नान करा दें। फिर वेदों के अनुसार पूजन करके जलाशय में ले जाकर पिंडों के साथ लिंग का अधिवासन करें। उसके बाद लिंग को वस्त्र से आच्छादित करके चौकी पर रखकर शयन कराएं। वहीं पर वेद शास्त्रों का पाठ करें। जय जय का नाद करते हुए पंचकला का न्यास करें। इसके बाद देवी के साथ त्रिनेत्र भगवान की पूजन करें। इस प्रकार विधि पूर्वक प्रतिष्ठा करें तथा इसी क्रम से नित्य पूजा करनी चाहिए। योग निरूपण। ऋषि उपमन्यु जी बोले, हे श्री कृष्ण, अब मैं अत्यंत दुर्लभ योग के विषय में बताऊंगा। इसके द्वारा सभी विषयों से निवृत्त होकर
अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। शरीर के अंदर स्थित वायु को प्राण कहते हैं। उसकी गति के अवरोध को प्राणायाम कहते हैं। यदि यही प्राणायाम सभी दोषों को दूर कर देता है, शरीर की भी यह रक्षा करता है। जब प्राण वायु पर जय होती है तब इसके लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। प्राणायाम से सभी रोगों का नाश हो जाता है। हमेशा शिव का ध्यान करना ही उत्तम है, इससे सायुज्य प्राप्त होता है। मुनि लोगों का नैमिषारण्य से गमन। श्री सूत जी बोले, हे मनियो, इस प्रकार महर्षि उपमन्यु ने श्री कृष्ण को ज्ञान योग समझाया और उसी ज्ञान योग को वायुदेव ने ऋषियों को सुनाया। ऋषियों ने प्रसन्न होकर वायुदेव को कई बार हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसके पश्चात प्रातः काल सब नैमिषारण्य निवासी मुनियों ने प्रसिद्ध सरस्वती नदी में स्नान किया और सायंकाल को पितृ तर्पण करके ब्रह्मा जी के पूर्वोक्त कथन का स्मरण करते हुए वहां से काशी को चल दिए। काशी पहुंचकर उन्होंने भागीरथी पवित्र गंगा जी के दर्शन किए तथा विश्वनाथ जी के दर्शन पूजन किया। इससे उन्हें बड़े आनंद की प्राप्ति हुई। उन्होंने वहां एक तेज प्रकाश देखा जिसमें अनेकों वृत्तधारी मुनि थे और वे देखते देखते जल में विलीन हो गए। इस घटना को देखकर सभी ऋषि आश्चर्य में पड़ गए और शीघ्र ही वे वहां से ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी उन ऋषियों को सनत कुमार जी को ज्ञान का उपदेश देने हेतु सुमेरु पर्वत पर भेज दिया। मुनियों का मोक्ष। सूत जी बोले, हे मुनियों, ब्रह्मा जी की बात सुनकर सभी ऋषि सुमेरु पर्वत पर सनत कुमार जी के पास पहुंचे। उस पर्वत पर एक सुंदर सरोवर के किनारे सनत कुमार जी मृगछाला बिछाकर अखंड समाधि में लीन होकर तपस्या में संलग्न थे। मुनियों ने उन्हें प्रणाम किया और बैठ गए। सनत कुमार जी ने नेत्र खोलकर ऋषियों को देखा और उनके आने का कारण पूछा। मुनियों ने उन्हें अपना वृतांत बताया। उसी समय भगवान शिव के प्रिय गण नंदीश्वर भी अनेक गणों के साथ विमान पर बैठकर वहां आए। सनत कुमार जी तथा अन्य सभी ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया। नंदीश्वर ने अपनी कृपा दृष्टि से सभी मुनियों को देखकर मुक्ति दिलाई और शिव जी के दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। हे मुनियों, यह परम वेद सनत कुमार जी ने व्यास जी को सुनाया था। उसके बाद वेद व्यास जी ने यह परम ज्ञान मुझे प्रदान किया। अब यह ज्ञान मैंने आप तक पहुंचाया है। यह शिव पुराण सर्वोत्तम पुराण है। इससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों प्राप्त हो जाते हैं। इस पुराण के सुनाने से आप लोगों के साथ साथ मेरा भी कल्याण हो गया है। भगवान शिव आप लोगों का कल्याण करें। इतना कहकर सूत जी वहां से चले गए। इसके पश्चात सभी ऋषियों ने प्रयाग पहुंचकर अपना महान यज्ञ पूर्ण किया। उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर पाप बढ़ते जा रहे हैं, कलयुग आ रहा है, तो यह देखकर काशी चले गए। वहां पाशुपाश से मुक्ति की कामना से पशुव्रत धारण किया। इससे उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। उससे ज्ञान प्राप्त कर वे शिव जी के ध्यान में लग गए। शिव पुराण की कथा एक बार सुनने से ही पापों का विनाश हो जाता है और वह शिव जी का भक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कलयुग में नित्य प्रतिदिन शिव जी की कथा सुनने तथा पढ़ने से योग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इति श्री शिव महापुराण। तो इसी के साथ श्रावण मास के समाप्त होते ही हमारा श्री शिव महापुराण का पाठ पूरा हो गया और मुझे ये बताते हुए भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि इतना नैमिषारण्य का यहाँ पर वर्णन है। और मुझ जैसे लोगों का सौभाग्य देखिए कि इस समय हम लोग नैमिषारण्य में ही मैं निवास कर रही हूँ। नैमिषारण्य के आसपास ही एक सीतापुर जगह पड़ती है, मैं वहीं पे निवास कर रही हूँ। और शिव जी की कृपा से पिछले साल भी मैंने शिव महापुराण का पूरा अध्ययन किया था सावन के महीने में, और इस बार उनकी ही कृपा से आप सब तक भी ये पाठ पहुंचाने की जो मेरी इच्छा थी वो शिव जी की कृपा से पूर्ण हुई। तो मैं नतमस्तक हूँ उनकी कृपा पर। आप सभी भक्तों का भी शिव जी में ऐसे ही आस्था बनी रहे। और भाद्रपद के महीने में मैं श्री गीता जी का पाठ शुरू करूंगी, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इसी के साथ सभी को प्रणाम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कुछ पढ़ लेते हैं शिव जी की, उसके साथ ही फिर हम लोग ये आज की कथा समाप्त करते हैं। एक शिव जी की स्तुति तो बनती है।
तो ये शिव स्तुति पढ़ते हैं। श्री गिरजापति बंदी कर चरण मध्य सिर नाय, कहत अयोध्या दास तुम मो पर हो सहाय। नंदी की सवारी नाग अंगीकार धारी, नित संत सुखकारी नीलकंठ त्रिपुरारी है। गले मुंड माला धारी, सिर सोहे जटाधारी, वाम अंग में बिहार गिरिराज सुतवारी है। दानी बड़े भारी शेष शारदा पुकारी, काशीपति मदहारी कर शूल चक्रधारी है। कला उजियारी लख देव सोनिहारी, यश गावे वेदचारी सो हमारी रखवाली है। शंभु बैठे हैं विशाला, पीवे भंग का पियाला, नित रहे मत वाला अहि अंग पे चढ़ाए हैं। गले सोहे मुंड माला, कर डमरू विशाला, आरूढ़ मृग छाला, भस्म अंग में लगाए हैं। संग सुर भी सुतशाला, करे भक्त प्रतिपाला, मृत्यु हरते हैं अकाला, शीश जटा को बढ़ाए हैं। कहे राम लाला करो मोहि तुम निहाला, गिरिजापति आला जैसे काम को जलाए हैं। मारा है जलंधर और त्रिपुर को संहारा, जिन जारा है काम जाके शीश गंगा धारा है। भार धारा है अपार जसु महिमा है तीनों लोक, भाल सोहे चंद्र जाके सुषमा के सारा है। सारा अही बात सब खायो चला, हलाहल जानी जगत के आधारा, जाही बेदन उचारा है। चारा है भंग जाके द्वार है गिरीश कन्या, कहत अयोध्या सोई मालिक हमारा है। अष्ट गुरु ज्ञानी जाके मुख वेद बानी, शुभ भवन में भवानी सुख संपत्ति लहा करे। मुंडन की माला जाके चंद्रमाला लाट सोहे, दासन के दास जाके दारिद्र दहा करे। चारों द्वार बंदी जाके द्वार पाल नंदी, कहत कवि आनंदी नाहक नर हाहा करे। जगत रिसाय यमराज की कहा बसाए, शंकर सहाय तो भयंकर कहा करे। गौर शरीर में गौरी विराजित, मोर जटासित सो सिर सोहत जाके। नागन के उपवीत लसे ये अयोध्या, कहे शशि भाल में वाके। दान कलय पल में फल चारियो, टारत अंक लिखे विधना के। शंकर नाम निशंक सदा ही, भरोसे रहे निशिवासर त्याग के। दोहा। मगसर मास हेमंत ऋतु, षष्ठी तिथि शुभ बुध। कहत अयोध्या दास तुम, शिव के विनय समुद्ध। एक और स्तुति करते हैं। जय अविनाशी जय कैलाशी, शंकर शंभो हरे हरे। करे स्तुति हम भूतेश्वर, जग बंधन से डरे डरे। ना जाने हम रूप तुम्हारा, ना स्वरूप ही पहचाने। जान सके ना ब्रह्मा विष्णु, हम माया कैसे जाने। लेकिन इतना सुनते आए, तुम हो सर्प जटाधारी। 3 लोक 14 भुवनों के पिता आप हैं भंडारी। विचरण करते आप सदा ही, बैल पीठ पर चढ़े चढ़े। जय अविनाशी जय कैलाशी, शंकर शंभो हरे हरे। तुमको अघड़दानी दाता, सारा ही संसार कहे। शेष वासुकी वेणी बांधे, ऊपर गंगे धार बहे। अर्ध चंद्रमा से माथे पर झरझर अमृत झरता है। आदि अनादि अनंत ब्रह्म शिव नहीं जन्मता मरता है। 11 रुद्र 18 सूरज परिक्रमा दे खड़े खड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी, शंकर सम शंभो हरे हरे। 14 विश्वे देव पवन 49 तुम्हारे दास रहे। 7 समुद्र गरुण गायत्री का तुम में आवास रहे।
फिर भी भस्म रमाए तन में रुंड मुंड माला धारी। तीन लोक चरणों में रखते भोले शंकर शुभकारी। प्रखर जाप कर नमः शिवाय पार उतर गए बड़े बड़े। जय कैलाशी जय अविनाशी शंकर शंभो हरे हरे। पार्वती माँ उमा भवानी गिरजा गौरी संग रहे। कानन कुंडल शूल कमंडल रमी बभूति अंग रहे। रिद्धि सिद्धि धन देने वाले संकट सारे संकट दूर करो। निसंतानों को संतान निर्धन के भंडार भरो। मांग रहे वरदान आपकी चरण शरण में पड़े पड़े। जय कैलाशी जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे। जय कैलाशी जय अविनाशी शंकर शंभो हरे हरे। इसी के साथ शिव महापुराण यहीं समाप्त होता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।